बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी, खैर आफ़ियत से होंगी, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगी। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक किसी के सदके मुझे, मेरी फ़ैमिली को, हमें भी खुशहाल रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफ़ियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दिन है जी आज जुमअतुल मुबारक का, तो आप सब ने जो है वो लाज़मी इस दिन में दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना है। जो भी हाजात हैं, नेक भी आपकी जो भी तमन्नाएं हैं, अपने अल्लाह पाक से ज़रूर कहिए। सूरतुल कहफ़ की तिलावत कीजिए और अल्लाह पाक से जो है वो अपनी हाजात तलब कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो किसी को भी खाली नहीं लौटाएंगे। मेरी भी यही सबके लिए दुआ है, आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर लाज़मी याद रखिएगा। तो ये है जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी केक, तो उसके लिए जो है वो मैंने निकाल लिया था मैदा। तो मैदा जो है ना वो कब से इसी तरह से ला के मैंने रखा हुआ था। ग्रॉसरी जो है वो इस दफ़ा आई, लेकिन मैंने अच्छे से ना ऑर्गेनाइज़ नहीं की, क्योंकि आपको मैंने बताया था मेरे 20-22 दिन जो पिछले हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब से गुजरे हैं और बिज़ी भी काफ़ी थे, तो इसी वजह से ना इतना टाइम ही नहीं लगा, तो मैंने ना ये नहीं की ऑर्गेनाइज़। तो इसी तरह से जो है ना वो भी मैदा पड़ा हुआ था। तो अब मैं जब केक बनाने लगी फिर मैंने वो खोला और जितना मैंने यूज़ करना था वो मैंने कर लिया। हल्की हल्की जो है ना उसमें सूंडी भी आ गई थी, तो वो फिर बाकी जो है वो मैंने डाल के, मैं अमूमन जो है वो एयर टाइट कंटेनर में ना फ्रिज में रखती होती हूँ। मैदा, बेसन, इस तरह की चीज़ें जो है ना, बेकिंग पाउडर ये भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो वो फिर मैंने फ्रिज में डाल के ना रख दिया। और यहाँ पे जो है वो मैंने लिया है मैदा, चीनी, यानी कि जितना मैदा लिया उतनी मैंने चीनी ले ली है। मैंने सारी रेसिपी जो है वो आपको दिखा दी है। इसके बाद मैंने इसमें 2 अंडे डाले हैं। थोड़ा सा मैंने जो है वो इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा मैं पहले कहने लगी थी, लेकिन मैंने बेकिंग पाउडर डाला था। और फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा सा इसमें मैंने दूध डाला था, तकरीबन आधा कप के करीब था। और फिर इसके बाद जो है मैं इसको ना अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसमें जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से लम्स नहीं रहने चाहिए। इसमें लम्स पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैदा और वो सारा मसन खुश्क होता है। तो जब वो मसन अंडे के साथ वो मिलता है ना, तो अंडे में तो पहले ही मसन अंडे को फेंटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहें तो आप पहले भी फेंट के डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से डालेंगी तो तब भी फेंटा जाएगा। और फिर आप जब विस्कर से, यही है कि अगर आप पहले उसको फेंट लेंगी तो फिर आपको बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर बाद में आप फेंटेगी तो फिर वो ये कि एक ही दफ़ा में हर चीज़ जो है ना वो अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाती है। तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। तो मैं तो बहरहाल इसी तरह से करती हूँ टाइम बचाने के लिए। और ख़ासकर ये होता है कि बर्तन यार इतने ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने एक बर्तन में ये काम किया, दूसरे बर्तन में आप वो कर रही हैं, तो कोई इसका फ़ायदा नहीं। मेरी अम्मी इसी तरह से करती हैं, तो मैंने अपनी अम्मी से वही यही बस सीखा है कि एक ही बर्तन जो है ना वो अगर हो सके तो अपने इर्द गिर्द किचन में इतने बर्तन ही इकट्ठे करने चाहिए। तो बस मैंने एक ही बाउल में जो है ना वो सारा कुछ डाल दिया है। और यहाँ मैंने डिब्बे में डाला था बेकिंग पाउडर, वो मैं डाल के फ्रिज में रखने लगी थी। और यहाँ पे जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था, यानी कि मिक्सचर जो है वो मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया था। फिर मैंने जो है, मेरे पास अभी फ़िलहाल मसलन वो जो होता है ना नॉन स्टिक जो होता है केक वाला, क्या उसको बोलते हैं, सांचा, वो मेरे पास नहीं था। पहले मेरे पास था लेकिन वो ना ख़राब हो गया, तो उसे जंग लग गया साइड से ना। तो उसके बाद फिर मैं लाई नहीं, तो मैं लाऊंगी, वो भी सोच रही थी कि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, घर में लाना ही चाहिए। तो ये मेरे पास स्टील की परात थी, जिसके अंदर जो है वो मैंने साइड पे जो है वो उसकी घी वगैरह लगा लिया था। और इसके अंदर जो है वो बाद में मैंने ये सारा डाल दिया। तो पहले जो है वो फिर मैं नॉन स्टिक इस तरह से पैन था उसमें मैं रखने लगी थी, पतीले में नॉन स्टिक। लेकिन फिर ना बाद में मेरे जहन, जब मैंने इसको रख के देखा ना, तो ये इसका जो मतलब ये छोटा था, इसके अंदर परात पूरी नहीं आ रही थी। फिर इसी वजह से फिर मैंने ये वाला नॉन स्टिक जो है वो उतार दिया। और फिर मैंने जो है वो दूसरे वाला ना चढ़ाया था, मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। तो ये यहाँ पे मैं यही रखने की कोशिश कर रही थी। पहले मैंने आग को सेट किया है, और फिर उसके अंदर जो ये होता है ना स्टैंड सा होता है, इसके ऊपर पतीलियाँ वगैरह आप रखते हो इस तरह से, तो वो मैंने इसके अंदर रख दिया। तो यहाँ पे जो है वो फिर मैंने जैसे आपको बताया वो पूरा नहीं आया था, तो फिर मैंने कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी थी। कढ़ाई का क्योंकि मुंह जो है वो काफ़ी खुला होता है, तो इसके अंदर आप आराम से रख सकते हैं। तो ये फिर मैंने कढ़ाई यहाँ पे ले ली थी, और इसके अंदर जो है ये मैंने वो ये सांचा जो है वो मैंने रख दिया है। और उसके ऊपर जो है ये मैं रख रही हूँ, स्टैंड मैंने रख के, और उसके ऊपर जो है वो मैंने केक रख दिया। और पहले मैं ये ढक्कन लगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये वाले ढक्कन से मुझे लग रहा था कि कोई भी मसन ना अंदर से शायद ना निकलेगी भाप वगैरह। लेकिन फिर मुझे बाद में ना वो पूरा नहीं उसके ऊपर आया लगा, तो इस वजह से फिर मैंने ये चेंज कर दिया। इसके ऊपर बाद में मैंने रख दी थी कूंडी सी,
और केक जो है वो यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो गया था। मैं केक टेस्ट करने लगी थी और यहाँ पे ना लाइट चली गई थी, इसी वजह से आपको थोड़ा बहुत अंधेरा नज़र आ रहा होगा। लाइट का आपको पता है हमारे मुल्क में आजकल बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, बस ना क्या करें, हर वक्त बस लाइट बंद 1 घंटा आती है और 1 घंटा जाती है, और कभी कभी तो 2-2 घंटे तक जो है यही हाल रहता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं टेस्ट कर रही थी, चेक कर रही थी कि बन गया है सही तरह से। तो टूथपिक जो है वो उसके अंदर मैंने लगा के इस तरह से देखी, तो कहते हैं अगर बिल्कुल क्लीन आए ना तो ये इसका सबसे अच्छा टेस्ट का तरीका होता है। तो बेकिंग में जो है वो आप इस तरह से चेक कर सकती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं फिर आ गई थी अम्मी के घर। आप कह रही होंगी कि फिर आ गई है अम्मी के घर, तो मैं जी इस दफ़ा जो है ना वो 2-3 दिन ही बस रही थी, क्योंकि पहले ना 15-20 दिन जो है वो मुझसे नहीं आया गया था जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। तो अब जो है वो लास्ट हफ्ते में भी मैं आई थी, लास्ट वीक में भी 2 दिन मैं रह के चली गई थी, क्योंकि और मैसा का स्कूल का भी पीछे से मसला होता है। तो अब जो है ना ये फ्राइडे की आज की जो है वो मैंने छुट्टी करवाई थी, और कल जो है वो मैं आ गई थी अम्मी के घर। तो ये आप जो है जो देख रहे हैं ये आज ही सुबह का क्लिप था। तो सुबह में बनाने लगी थी मैं अम्मी के साथ, अम्मी नाश्ता वगैरह बना रही थी, तो आलू अंडे ना मैं अम्मी के साथ हेल्प करवा रही थी। तो मैंने कहा लाए मैं ना आलू उतनी देर आपको छील के दे देती हूँ, तो काट वगैरह काट के मैं दे देती हूँ। जितनी कोशिश हो सकती है अम्मी के साथ में हेल्प करवाने की कोशिश करती हूँ। तो क्योंकि दिल तो यही करता है यार सारा काम हम करें, बस अम्मी बैठ जाएँ, लेकिन बस क्या करें फिर कि अपनी तबीयत भी इतनी साथ नहीं देती, घर में भी सारा कुछ आप संभाल रहे होते हो, सारा कुछ। छोटी सिस्टर जो है वो पढ़ती हैं, तो पढ़ने वाले जो होती हैं गर्ल्स, उनके पास तो आपको पता है इतना टाइम ही नहीं होता। उनके मसलन टाइम टेबल उनका इतना होता है ना, हार्ड होता है कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि यार वो कोई हेल्प वगैरह भी करवा सके। तो हमें फिर ये होता है कि यार अगर आई अम्मी के पास तो अम्मी को सुकून दे दे, किसी तरीके से अम्मी को ना सुकून आ जाए। तो कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करती हैं, बाकी जो अल्लाह ताला को बस मंजूर हो, जितनी हो सके उतनी साथ करवा देती हैं। जितनी मसलन हेल्प हो सकती है ना वो साथ करवाने की मैं तो कोशिश करती हूँ, और हर लड़की यही कोशिश करती है कि अम्मी के साथ जितनी हेल्प हो सके वो हम करवा ही दें। और फिर यहाँ पे जो है वो आलू मैंने काट दिए थे। यहाँ पे जो है ये था अम्मी का सूट, बहुत ही प्यारा सा सिलाई होके आया था। ये खादी से अम्मी ने लिया था, तो ये खद्दर का है, मैंने खद्दर फैब्रिक में लिया था। तो ये ना अम्मी ने अभी से सिलाई करवा ली है। अम्मी की ना शुरू से आदत है, अम्मी गर्मियों के सर्दियों के कपड़े जो है ना वो पहले से सिलाई करवा के रख लेती हैं, कि पहले से जो है वो 3-4 सूट जो है वो पहले से रेडी हो जाए। तो ये अम्मी ने ना सिलाई करवाया, मुझे इसकी डिज़ाइनिंग बड़ी प्यारी सी लगी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो अम्मी के सूट की डिज़ाइन हुई थी। अगर आप भी इस तरह से करना चाहें, आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। ये स्लीव्स थे इसके बड़े प्यारे से, उसने जो है ना वो स्लीव्स बनाए थे। तो इस तरह से लेस लगाई हुई थी और डिज़ाइनिंग थी इसमें बड़ी प्यारी सी, और ये स्लीव्स के दरमियान में जो है ये वाली उसने डिज़ाइनिंग की हुई थी, बहुत ही खूबसूरत सी। और फिर ये नीचे आप देख लें, ये घेरे पे जो इसने डिज़ाइनिंग की थी ना, जिस तरह से उसने स्लीव्स पे की थी ना उसी तरह से जो है वो घेरे पे की थी, बड़ी खूबसूरत सी लग रही थी। तो ये भी मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख ले, बहुत ही खूबसूरत सी इस तरह से लग रही थी। ये ऊपर जो है मेरे ख्याल में ना बटन लगाए हुए हैं इस तरह से ना, कलरफुल से बटन है, वाइट और ऑरेंज कलर में है। तो बड़ा प्यारा लग रहा था। अगर आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले भी सकती हैं, क्योंकि बड़ा प्यारा, मुझे तो वही बड़ा खूबसूरत लगा था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और फिर ये है जी इसके साथ शलवार, सिंपल ही शलवार में सिलाई करवाती हैं। तो ये इसकी शलवार थी इस तरह से, और फिर ये थी इसकी शॉल इसकी यार बड़ी प्यारी थी। सर्दियों में ना आगे काफ़ी मसल काम आएगी, बड़ी अच्छी लगेगी। और शॉल के जो है चारों तरफ अम्मी ने इस तरह से लैस लगवाई थी। तो अम्मी दुपट्टों पे इस तरह से ना लैस लगवाती हैं, तो अच्छा लगता है, बड़ा डिसेंट सी लुक आती है इसकी। यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगी नेक्स्ट